भगवंत मान मुर्दाबाद। रिंकू हाँ जी ए वे आगे ते चलो हुण सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। हुण साफ दिख रहा बीजी। बहुत साफ दिसदा। बीजी इन्ने चेर बाद नवा चश्मा बनवा ही लिया। किसे अपने ने पैसे भेजे ने ते हर महीने भेजणगे। वाह ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ योजना ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। आज का जो प्रदर्शन है, हमने सब लोगों ने भगवंत मान से इस्तीफे की मांग की है। आपको पता है कि हमने कांग्रेस के लोगों ने उन सफाई कर्मचारियों को नाम दिया है कि रब के बंदे, जो 12-14 हज़ार रुपये के लिए हमारी जो फैलाई हुई गंदगी को साफ करते हैं, वो अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी नौकरी के लिए धरने पर, प्रदर्शन पर बैठे थे। जिस तरीके से लाठी चार्ज उनके ऊपर किया गया, मारा गया, हमारी माताओं को, बहनों को सिर फोड़ दिए गए, उनके स्टिचेस लगे हैं, अस्पताल में दाखिल हैं, बाजू तोड़ दी, किसी का कोई और कहीं जगह पर फ्रैक्चर हो गया। तो हमारी मांग है कि उन दरिंदों पर, पुलिस के दरिंदों पर, आप जिन्होंने लाठी चार्ज किया है बिना किसी बात पे, उनके ऊपर FIR हो और भगवंत मान इसके लिए माफी मांगे। इसके लिए आज हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को, इस्तीफा देना चाहिए। तो ये हमारी मांग है। हाँ, हमने बीजेपी नहीं, वो भी हमारी डिमांड है। 5 पेपर लीक हो गए पंजाब के अंदर। 5 लाख से अधिक लोग जो थे वो प्रभावित हुए हैं उस पेपर लीक की वजह से। भगवंत मान कहने लगे वो तो चीटिंग केस है। आज तक कुछ नहीं किया। भगवंत मान अगर बॉम्ब फटता है पंजाब के अंदर तो उसको कह देते हैं कि सिलेंडर फटा है। अगर हैंड ग्रेनेड चला है तो उसको कह देते हैं कि साइकिल टायर फटा है। ये भगवंत मान की आदतन से, इस तरीके की आदत से मजबूर है वो लोग। झूठ बोलता है भगवंत मान। तो हमारी मांग है, जिस प्रकार से ये कानून उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए, जो कानून लेकर आ रही है सेंट्रल सरकार, पंजाब स्टेट्स के ऊपर भी लागू होना चाहिए जहां पर पेपर लीक हुआ है। तो हमारी मांग है कि भगवंत मान इस्तीफा दे। रब दे बंदे दा करार दिता है। जिस प्रकार बरनाला विखे अत्याचार किया, उन्होंने लाठी चार्ज किया गया, 15 औरतों ते जेड़े सिर फोड़ दिते गए, ਉਹਦੇ खिलाफ अज का ये साडा प्रदर्शन सी। असीं मंग करते हैं कि उन्होंने दरिंदियां ते पुलिस दे, उन्होंने कर्मचारियों ते मुकदमा दर्ज होना चाहिए। MLR के मुताबिक उन्होंने डिसमिस करना चाहिए। और असीं भगवंत मान तो इस गल मंग करते हैं कि वो अपना इस्तीफा देन या माफ़ी मंगन। ये नहीं होना चाहिए सी। इस करके अज का ये प्रदर्शन असीं कीता। शिक्षा मंत्री और दूसरे ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ लोग भी है, क्योंकि 5 पेपर लीक हो गए ने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ पेपर लीक ਦਾ ਮਾਮਲਾ नहीं है। ये आदत है भगवंत मान ਦੀ। वो हमेशा अगर कोई बॉम्ब फटदा पंजाब के अंदर तो कह देंगे सिलेंडर फटिया। सो साडी मंग है कि उन्होंने लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिवें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होया है, उस तरह कंसर्न मिनिस्टर्स का इस्तीफा होना चाहिए। और एक कानून जिहड़ा बन जा रहा है वो देश नहीं, केवल स्टेटां दे विच भी लागू होना चाहिए। और इस तो पहला जिन्ने पेपर लीक होए है वो कानून उन्होंने लोगों पर लागू होवे। ये साडी मंग है। में सफाई सेवकों के ऊपर जुल्म हुआ है। जो गरीब लोग जो सफाई करते हैं, उन औरतों के ऊपर, हमारे उनके बच्चों के ऊपर और उनके जो आदमी हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया गया। पंजाब सरकार के पुलिस ने बहुत मारा है, पीटा है, वो फट्टड़ हुए हैं और बुरी हालत है उनकी। और एक सफाई सेवक बेचारा गरीब मांग क्या रहा है आपसे? उनकी मांगे पूरी करने की बजाय उनको लाठी दे रहे हो, उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हो। इसीलिए हमने आज भगवंत मान से इस्तीफा मांगा है। सरकार गंभीर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह फेल है। उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना, और जो तशद्दुद हुआ है उसके जिम्मेदार भगवंत मान है। सरकार पहले हिसाब तो देते जिनके ऊपर तशद्दुद किया है। जो बच्चों के ऊपर वो पैलेट बुलेट चलाए गए हैं, जिसके ऊपर AK-47 कुछ जगह निकाली गई हैं। कई इनके जो शासित प्रदेश हैं उनके ऊपर FIR हो रही बच्चों के ऊपर। जो बच्चे घर को चले गए हैं, जो इधर उनको उनके ऊपर उनको पहचान के उनके घर वालों को धमकाया जा रहा है।
आपके बच्चे कैसे चले गए, जो बेटियां आई हैं उनके मापियों को, उनके पेरेंट्स को धमकाया जा रहा है, उसके ऊपर हमने आज भी प्रदर्शन किया है। अमित शाह का इस्तीफा मांगा है, जब तक वो नहीं करते कोई बिल हम पास नहीं होने देंगे। पहले 20 लोगों की जो जाने गई उसका हिसाब दे दें, फिर सदन भी चला देंगे। जो बच्चे सुसाइड किया उनका हिसाब किसने देना है, जिनके ऊपर लाठियां बरसी उसका हिसाब किसने देना है। ये हमने किया है बरनाला में, जो सफाई सेवक है पंजाब के, जो सबसे गरीब वर्ग है, जो सबसे कोई इंसान जो काम नहीं करता है कि दूसरों को द्वारा फैलाई गई गंदगी नहीं उठाता, वो बेचारे सफाई सेवक वो काम करते हैं, सारे हिंदुस्तान में करते हैं। तो पंजाब में वो जब ये इन्होंने 22 में सरकार बनानी थी तो उनसे प्रॉमिस किया था कि आपको सबको रेगुलाइज करेंगे और आपकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे। अब सरकार का टेन्योर ख़त्म हुआ है तो उन लोगों ने, वो भगवंत मान जी वहीं रहते हैं तो आसपास ही उन्होंने धरना लगाया और मांग कर रहे थे। इनकी पुलिस ने उनको इतना ब्रूटली मारा है कि इतने लोगों को चोटें आई, या कोई सिर फटा है, किसकी बाजू टूटा है, बहुत सारे लोग अस्पताल दाखिल हैं। तो हमारी दो मांगे हैं कि एक तो सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए, और जिन पुलिस वालों ने ज्यादती करी है उनके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर होना चाहिए। 5 बजे के बाद से सरकार जो है वो न्यू बिल पर चर्चा चाहती है, क्या आप लोग चर्चा में? नहीं, देखो ये बातें जो होती हैं ये तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होती हैं और जहां सारे पॉलिटिकल पार्टियां मेंबर होते हैं। अब मेरे ध्यान में नहीं है कि ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कितना टाइम उसको दिया गया है। तो अगर वो एक तरफा डिस्कशन करना चाहते हैं विदाउट डिस्कशन विद अपोजिशन पार्टी, फिर मैं क्या बोलूँगा। स्पीकर साहब को भी रिक्वेस्ट है कि भाई सबको बुला के बैठा के उसका टाइम सेट हो जाए और वो काम आगे बढ़ जाएगा।